जी हां दोस्तों, तुर्की अपने खुद के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट कान के इंजन को लेकर बड़ा कदम उठाया है। बहुत जल्दी मिलेंगे कामयाबी, रक्षा मंत्री का ऐलान। तुर्की के इस प्रोग्राम से बड़े बड़े देश हैरान। बताएंगे क्या है पूरा मामला। और अगली खबर में आपको बताएंगे ट्रंप हुए फेल, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पहुंच रहे तुर्की ताकि रूस के साथ 4 साल से चल रही जंग खत्म करने पर बातचीत हो सके। इसी बीच रूस ने काटी कन्नी। और साथ में आपको बताएंगे बिहार चुनाव में महागठबंधन की हार के बाद कांग्रेस का दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल रैली की तैयारी। और इसी के साथ आपको बताएंगे ट्रंप के बेटे बोले ममदानी को भारतीयों से नफरत, अमेजन को कुत्तों की तरह भगाया। तो बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं खबरों की। दोस्तों, तुर्की अपने 5वीं पीढ़ी वाले स्टेल्थ फाइटर जेट कान को तैयार करने में लगातार बड़ा कदम बढ़ा रहा है। तुर्की के रक्षा मंत्री यासर गुलेर ने मंगलवार को बताया कि कान जेट और इसके घरेलू इंजन का काम पूरी तरह तय समय के हिसाब से चल रहा है। संसद में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, जो इस प्रोजेक्ट का मुख्य ठेकेदार है, उनकी टीम के साथ मिलकर फाइटर जेट का प्रोडक्शन और डेवलपमेंट का काम बिना किसी देरी के तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इस जेट का जो पूरी तरह देश में बनने वाला इंजन है, उसका काम भी टाइमलाइन के अनुसार सही चल रहा है। दोस्तों, इस समय कान अपने शुरुआती टेस्ट और उड़ानों में अमेरिकी F-110 इंजन इस्तेमाल कर रहा है, जो पहले भी कई फाइटर जेट्स में इस्तेमाल होता रहा है। यही इंजन इसकी पहली उड़ान फरवरी 2024 और दूसरी उड़ान मई 2024 में इस्तेमाल किया गया था। लेकिन जैसे ही तुर्की का अपना घरेलू इंजन तैयार हो जाएगा, कान उन विदेशी इंजनों की जगह पूरी तरह से तुर्की में बना हुआ इंजन इस्तेमाल करेगा। अब बात करते हैं कान आखिर है क्या। दोस्तों, पहले इस प्रोजेक्ट को TFX के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर कान कर दिया गया। ये तुर्की की एरोस्पेस इंडस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे एडवांस प्रोजेक्ट माना जा रहा है। कान एक 5th जनरेशन मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, यानी ये एक साथ कई तरह के मिशन, अलग अलग ऑपरेशन कर सकता है। इस जेट की सबसे बड़ी खूबियां हैं इसकी जबरदस्त मैन्यूवरेबिलिटी, यानी तेजी से मुड़ने और रफ्तार पकड़ने की क्षमता। इसके अलावा इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, यानी दुश्मन के रडार पर आसानी से पकड़ में नहीं आता। इसके साथ AI पावर्ड आधुनिक सिस्टम लगे हैं और एडवांस नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर क्षमताएं भी है। मतलब जंग के दौरान दूसरे हथियारों और सिस्टम के साथ कनेक्ट होकर ऑपरेशन को और तेज व स्मार्ट तरीके से चलाने की ताकत है। कान ने अपनी पहली उड़ान फरवरी 2024 में भरी थी और दूसरी टेस्ट फ्लाइट मई 2024 में की गई। तुर्की को पूरा भरोसा है कि ये एडवांस फाइटर जेट 2028 तक उनकी सेना में पूरी तरह शामिल हो जाएगा। बता दें कि तुर्की के इस प्रोग्राम से दुनिया भर के बड़े बड़े देश हैरान हैं, क्योंकि तुर्की बहुत कम समय में डिफेंस इंडस्ट्री में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने मंगलवार को कहा कि वह रूस के साथ लगभग 4 वर्षों से जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत को गति देने के प्रयासों के तहत इस सप्ताह तुर्की की यात्रा पर जाएंगे। तुर्की ने इस साल की शुरुआत में यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत की मेजबानी की थी। हालांकि इस्तांबुल में हुई वार्ता में केवल युद्ध बंदियों के आदान प्रदान पर ही कुछ प्रगति हो पाई थी। वहीं अमेरिका की अगुवाई वाले अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रयास भी अब तक किसी बड़ी सफलता तक नहीं पहुंच सके हैं। रूस से जंग रुकवाने में ट्रंप शासन की नाकामी के बाद जेलेंस्की ने अब कहा है कि वो स्पेन की यात्रा के एक दिन बाद बुधवार को तुर्की जाएंगे, यानी आज तुर्की जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्पेन में उन्हें नए समर्थन की घोषणाओं की उम्मीद है। ज्यादातर जानकारी दिए बिना सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा, हम बातचीत को फिर से शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं और हमने कुछ प्रस्ताव तैयार किए हैं जिन्हें हम अपने साझेदार देशों के सामने रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा, युद्ध को खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास करना यूक्रेन की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। पिछले बृहस्पतिवार को जेलेंस्की ने कहा था कि वो वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, यूक्रेन की संसद के नेतृत्व और अपनी राजनीतिक पार्टी सर्वेंट ऑफ द पीपल के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। इस बीच एक वरिष्ठ तुर्की अधिकारी ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ तुर्की में जेलेंस्की से मिलेंगे।
लेकिन क्रेमलिन ने कहा कि रूस किसी भी प्रतिनिधि को नहीं भेजेगा। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्को ने भी मंगलवार को कहा कि बुधवार को तुर्की में कोई रूसी प्रतिनिधि नहीं होगा। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि मॉस्को बातचीत के लिए तैयार है। पेस्को ने पत्रकारों के साथ अपने दैनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान कहा, फिलहाल ये संपर्क रूसी भागीदारी के बिना हो रहे हैं। हम इस्तांबुल में वास्तव में क्या चर्चा होगी इसकी जानकारी का इंतजार करेंगे। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, बिहार चुनाव में कांग्रेस और राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन को मिली करारी हार को लेकर विपक्षी नेता हैरान है कि ये कैसे हुआ। इस बीच कांग्रेस ने कहा है कि वो स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू यानी SIR को लेकर दिल्ली में एक रैली आयोजित करेगी। मंगलवार को वो 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जहां जहां SIR का दूसरा चरण लागू किया जा रहा है उसके कांग्रेस नेताओं के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में ये फैसला लिया गया। नई दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में आयोजित इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी थे। कांग्रेस ने एक्स पर एक बयान जारी कर कहा, इस बैठक में कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में दिल्ली के रामलीला मैदान में SIR के खिलाफ विशाल रैली आयोजित की जाएगी। इस रैली में हम चुनाव आयोग के राजनीतिकरण का पर्दाफाश करेंगे। बयान के अनुसार सभी का अनुभव यही है कि SIR में टारगेट कर लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने जैसा बिहार में किया वही नीति बाकी राज्यों में अपनाई जाएगी। SIR को लेकर हम बिहार चुनाव के पहले से सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि SIR को लेकर देश भर में चलाया गया हस्ताक्षर अभियान में 5 करोड़ हस्ताक्षर इकट्ठा हुए हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप ने न्यूयॉर्क मेयर चुनाव जीतने वाले जोहरान ममदानी की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ममदानी अमेरिका में रह रहे भारतीय मूल के लोगों से नफरत करते हैं। एरिक ने ये बात एक इंटरव्यू के दौरान कही। एरिक ने न्यूयॉर्क शहर के विकास को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ममदानी के मेयर बनने से न्यूयॉर्क का पतन हो जाएगा, यानी बर्बाद हो जाएगा। ये शहर कभी दुनिया का सबसे महान शहर था, लेकिन राजनीति के कारण अब इसकी स्थिति खराब हो रही है। इसके बाद एरिक ने कहा कि डेमोक्रेटिक की प्राथमिकताएं शहर की जरूरतों से मेल नहीं खाती। एरिक ने ममदानी के न्यूयॉर्क में अमेजन का हेडक्वार्टर बनाने का विरोध करने पर कहा कि अमेजन न्यूयॉर्क शहर में हजारों लाखों नौकरियां लाने वाले थे और ममदानी ने उन्हें कुत्तों की तरह भगा दिया। इससे पहले एरिक ने कहा था कि जिस शहर पर पागल ममदानी का शासन होगा उसका नतीजा हमेशा खराब ही होगा। आपको बता दें कि ट्रंप भी लगातार चुनाव से पहले ममदानी के खिलाफ उल्टा सीधा बोल रहे थे, लेकिन जब चुनाव में जीत हासिल की तब खुद ट्रंप ममदानी से मिलने का ऐलान किया है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। तब तक देखते रहिए MW न्यूज़।